जंगल में दोपहर का समय था। कोमल चिड़िया जंगल में दाना ढूंढ रही थी। तभी उसे कुछ दाने और एक मीठा आम मिल जाता है। चलो, बच्चों के लिए फल भी मिल गया और दाने भी। अब मैं नदी से पानी पीकर घर जाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया नदी पर जाती है और पानी पीने लगती है। पीछे से बादल कौवा आता है और चिड़िया का आम चुरा कर ले जाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठकर आम खाने लगता है। बादल, बस करो, ये तुम्हारी रोज की आदत बन गई है। कभी तो खुद मेहनत कर लिया करो। जब देखो मेरा भोजन चुरा कर ले जाते हो। कोमल बहन, मेहनत तुम करोगी और भोजन मैं खाऊंगा। हो हो। ये कौवा रोज मेरे साथ ऐसा ही करता है। अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। फिर कोमल चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह कोमल चिड़िया पहाड़ों की ओर जाती है, जहाँ चील के घोंसले में एक पत्थर पड़ा हुआ था। कोमल चिड़िया वो पत्थर लेती है और अपने घर के बाहर आकर बैठ जाती है। जल्दी आओ पक्षियों, देखो आज मुझे क्या मिला है। चिड़िया की आवाज सुनते ही सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। देखो पक्षियों, आज मुझे क्या मिला है। ये तो वही जादुई पत्थर है जिसके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया था। जो पक्षी भी इस पत्थर को हासिल करेगा वो जंगल का अमीर तरीन पक्षी बन जाएगा। अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी अमीर हो जाऊंगी। बादल कौवा चिड़िया की बातें सुनकर लालच में आ जाता है। अगर ये पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। चिड़िया बहन, अब तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, लेकिन हमें मत भूलना, हमें भी भोजन देना। हाँ हाँ तोते भैया, आप सब मेरे दोस्त हो, मैं आप सबको कैसे भूल सकती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वो पत्थर उठाती है और अपने घर चली जाती है। बादल कौवा अब पत्थर की लालच में हर समय चिड़िया पर नजर रखता था। जैसे ही कोमल चिड़िया घर से बाहर जाती है तो बादल कौवा उसके घर में घुस जाता है। कहाँ गया वो पत्थर? चिड़िया ने जरूर उसे अपनी अलमारी में छुपा कर रखा होगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा चिड़िया की अलमारी खोलता है तो उसे वहाँ वो पत्थर मिल जाता है। ये पत्थर तो बहुत भारी है। लेकिन बादल कौवा तो लालच में आ गया था। वो हिम्मत करता है और उस पत्थर को उठाता है और अपने घर चला जाता है। शाम होते ही तोता कौवे के पास जाता है। अरे कव्वे, ये पत्थर तो वही है ना जो चिड़िया को मिला था, तुम इसे क्यों लेकर आए हो? वो मैं ये चिड़िया से मांग कर लाया हूँ। तोते, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये जादुई पत्थर है। देखना, इस पत्थर में से ऐसा जिन निकलेगा जो मुझे जंगल का अमीर पक्षी बना देगा। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं अभी बादल कव्वे के घर से आ रहा हूँ। तुम्हारा वो कीमती पत्थर बादल ने चुरा लिया है। अरे तोते भैया, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं भी तो यही चाहती थी। बादल हमेशा दूसरों का भोजन चुरा कर खाता है, आज मैं भी इसे सबक सिखाऊंगी। क्यों चिड़िया बहन, तुम क्या करने वाली हो? तुम चलो मेरे साथ पहाड़ों पर, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर कोमल चिड़िया तोते को लेकर पहाड़ों पर जाती है, जहाँ चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी। कहाँ गया मेरा वो पत्थर? वो मिल नहीं रहा। मेरी माँ की निशानी है। चील चाची, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चिड़िया, मेरे घोंसले में मेरा खानदानी पत्थर था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, वो मिल नहीं रहा। कहीं आप उस सुनहरी पत्थर की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ चिड़िया, वही सुनहरी पत्थर, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? चील चाची, उस सुनहरी पत्थर को तो मैंने बादल के पास देखा है। वो अपने घर में बैठा है वो पत्थर लेकर। उस काले कव्वे की इतनी हिम्मत कि मेरे घोंसले से मेरा कीमती पत्थर चुराया। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए गुस्से में चील वहाँ से बादल कव्वे के घर जाती है। अरे ओ काले कव्वे, कहाँ है मेरा पत्थर जो तुमने चुराया है? वो पत्थर मेरी माँ की अमानत है। चील चाची, कौन सा पत्थर? ये पत्थर मेरा है, इससे जिन निकलने वाला है जो मुझे अमीर बना देगा। तुझे मैं बनाती हूँ अमीर। ऐसा कहते हुए चील बादल कव्वे पर टूट पड़ती है और उसे अपनी चोंचों से मार मार कर घायल कर देती है। बचाओ चिड़िया बहन, तोते बचाओ, मेरा पंख टूट गया है।
फिर चील वो पत्थर लेती है और वहाँ से चली जाती है। बादल, जरा अपनी हालत तो देखो। वो कोई जादुई पत्थर नहीं था, वो तो चील की माँ की आखिरी निशानी था। तुमने लालच की और मेहनत से बचना चाहा, इसलिए ये सब तुम्हारे साथ हुआ है। हाँ कभी भैया, अगर मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे ही मार खाओगे। अब मैं मेहनत करूँगा और मेहनत से ही दाना कमाऊंगा, जादू के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। दोस्तों, लालच बुरी बला है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में बहुत ठंड थी। कोमल चिड़िया अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पेड़ पर बैठी अपना घर बना रही थी। वहीं पास पेड़ पर कौवों का घर था, जो अपने घर के बाहर बैठे चिड़िया को देख रहे थे। बादल जी, जाओ देखो, वो छोटी चिड़िया हमारे पड़ोस वाले पेड़ पर अपना घर बना रही है। बिजली, न जाने कहाँ से आ गई है ये छोटी चिड़िया हमें तंग करने के लिए। मैं अभी जाता हूँ और उसे रोक कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा जाता है और चिड़िया से कहता है, चल छोटी चिड़िया, भाग जा यहाँ से। तेरी वजह से मेरी पत्नी की नींद खराब होती है। परंतु कौवे भैया, मैं तो अपना घर बना रही हूँ, कोई ढोल थोड़ी ना बजा रही हूँ। आपको क्या एतराज है? यहाँ कोई भी अपना घर नहीं बना सकता, यहाँ हमारा घर है। इस जंगल के हिस्से में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं और यहाँ के सारे फल हमारे हैं। अगर तुम यहाँ रहोगी तो यहाँ के फल भी खाओगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है कौवे, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, हम पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। पड़ोसियों का साथ कभी न कभी काम आ ही जाता है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जंगल में तेज हवाएं चल रही थी। ऐसी ठंडी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था। तभी चिड़िया को कुछ बेलें नजर आती हैं, जिस पर कुछ बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। कोमल चिड़िया वहाँ जाती है। हाँ, ये कद्दू ठीक है, मैं इसी कद्दू में अपना घर बना लेती हूँ। बेलों पर पके हुए कद्दू लगे हुए थे, जिनमें कोमल चिड़िया छेद करने लगती है। चिड़िया अभी बैठी ही थी कि बिजली कभी वहाँ पहुँच जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे पता था तुम जरूर कोई चालाकी करोगी। निकल जाओ यहाँ से, ये बेलें हमारी हैं। कभी बहन, मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम पति पत्नी मेरे पीछे आ जाते हो। क्या पूरा जंगल तुम दोनों का है? क्या हम जैसे पक्षियों का यहाँ जीने का कोई हक नहीं है? ज्यादा चूं-चूं मत करो। एक बार कहा ना कि निकल जाओ, ये पूरा जंगल हमारा है। लगता है बादल को बुलाना ही पड़ेगा। ये सुनकर कोमल चिड़िया डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया सोचती है कि अब वो कहीं छुपकर अपना घर बनाएगी, जहाँ वो कभी उसे ढूंढ ना पाए। कोमल चिड़िया को एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसमें एक खोखर थी। कोमल चिड़िया उस पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाती है। अरे, ये खोखर तो बहुत सुरक्षित है, यहाँ मैं उन कौवों से भी बची रहूंगी और ये पेड़ मुझे ठंड से भी बचाएगा। बादल, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर आग जलाओ। हाँ बिजली, ठंड तो मुझे भी लग रही है, मैं अभी जाता हूँ और सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर से निकलता है। वो अभी रास्ते में ही था कि जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल कौवा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। वहीं से गुजरती हुई माही चील की नजर बादल कौवे पर पड़ती है और वो रुक जाती है। अरे वाह, काला है लेकिन मांस तो है। ऐसे मौसम में मुझे और कहाँ मांस मिलेगा, आज मैं इसी का शिकार करूंगी। माही चील ऐसा सोचते हुए बादल कौवे की ओर बढ़ती है और पीछे से जाकर उसे दबोच लेती है। चील, चील जी, मुझे छोड़ दो, मैं तो जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने आया था। अरे कौवे, अगर तुझे छोड़ दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? बहुत भूख लगी है, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ। आज तो तेरा गरम गरम शोरबा बनाकर पीऊंगी। वहीं पास पेड़ की खोखर में कोमल चिड़िया छुपी हुई थी। कोमल चिड़िया ये सब देख रही थी। चिड़िया खामोशी से वहीं छुपी रहती है और माही चील बादल कौवे को अपने साथ अपने घर में ले जाती है।
मुझे कप्पे को चील से बचाना होगा। ये कप्पे हैं तो बुरे, लेकिन इस समय मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया भी चील के पीछे पीछे उड़ने लगती है। माही चील बादल कप्पे को अपने घर ले जाती है और रस्सियों से बांध देती है। काले कप्पे, तो चिंता नहीं कर, मैं तेरा शोरबा पीऊंगी। मैं अपनी सहेली को बुला कर लाती हूँ, मिलकर पार्टी करेंगे। हाँ, अगर ज्यादा काई काई की तो टाइम से पहले तुम्हें खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया कप्पे को बचाने के लिए झाड़ियों में छुपी बैठी थी। जैसे ही चील जाती है तो कोमल चिड़िया झाड़ियों से निकलकर बादल कप्पे के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, वरना चील मुझे खा जाएगी। कप्पे भैया, चिंता मत करो, मैं आपकी जान बचाने के लिए ही यहाँ आई हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बादल कप्पे की रस्सी खोलती है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। बादल, तुम इस छोटी चिड़िया को अपने साथ क्यों लाए हो? बिजली, अगर ये चिड़िया ठीक समय पर ना आती तो आज मैं मर गया होता। मुझे चील ने पकड़ लिया था, चिड़िया ने ही मेरी जान बचाई है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे पति की जान बचाई। देखो कप्पो, मैंने कहा था कि पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन आप दोनों को अपनी ताकत पर घमंड था। आप दोनों ने मुझे डराया धमकाया और अपने पास घर नहीं बनाने दिया। अब देखो, मैंने ही आपकी जान बचाई है। फिर बादल और बिजली चिड़िया से माफी मांगते हैं और वो कोमल चिड़िया से दोस्ती कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाजुर में ना लें। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कभी अपना छाता लिए जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर जाती है, जिसके पास एक मीठा फल था। वो उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी, अपना फल यहीं रख दो और जल्दी से इस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। तुम्हारे पीछे मैंने एक बहुत बड़ी चील देखी है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? कहाँ है चील? माँ जी, इस बात को छोड़ो, जल्दी से ये मीठा फल मुझे पकड़ाओ और उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। अगर जान बचानी है तो जल्दी करो। वो बूढ़ी फाख्ता डर के मारे ऐसा ही करती है। वो अपना मीठा फल बिजली कपी को देकर खुद बड़े पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। बिजली कपी वो मीठा फल उठाती है और वहाँ से अपने घर भाग जाती है। कितना स्वादिष्ट मीठा फल है। आज तो मुफ्त का भोजन खाने का मजा ही आ गया। मुफ्त के भोजन का स्वाद ही अलग है। ऐसी बारिश में भला मुझे और कहाँ से कुछ मिलता। काफी देर तक बूढ़ी फाख्ता उस पेड़ के पीछे ही छुपी रहती है। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। वो बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहाँ आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर क्यों बैठी हैं? क्या आप बारिश से डर रही हैं? चिड़िया की आवाज़ सुनकर बूढ़ी फाख्ता पेड़ के पीछे से बाहर आती है। नहीं चिड़िया बेटी, मैं तो अपना फल लेकर घर जा रही थी। तभी बिजली बेटी ने मुझे बताया कि मेरे पीछे चील आ रही है। डर के मारे मैं इस पेड़ के पीछे छुप गई। परंतु माँ जी, यहाँ तो कोई भी चील नहीं है। वो बिजली की बच्ची ऐसे ही झूठ बोलकर आपका भोजन ले गई होगी। वो हमेशा ऐसा ही करती है। तो इसका मतलब है बिजली ने मुझे उल्लू बना दिया। मैं कई घंटों से इस पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह कोमल चिड़िया तोते से मिलती है। चीकू तोता खुद को जंगल का सबसे चालाक तोता मानता था। चिड़िया बहन, बिजली कभी सबको पागल बना लेती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जंगल का सबसे चालाक तोता हूँ। मैं तो कभी उस काली कपी की बातों में नहीं आया और ना ही उसने कभी मेरा दाना लिया है। तोते भैया बचकर रहना, बिजली कपी बड़े बड़ों को उल्लू बना देती है। अभी कल रात बारिश में बिजली कपी ने बूढ़ी फाख्ता का फल लेकर खा लिया। ऐसे चीकू तोता बड़ी बड़ी बातें करता है।
और अपना भोजन उठाकर वहाँ से नदी की ओर चला जाता है। नदी पर बिजली कभी बैठी हुई थी। आज इस मोटी चोंच वाले का मीठा अमरूद खाने को मन कर रहा है, परंतु मैं इससे कैसे लूं ये मीठा अमरूद। बिजली कभी कुछ सोचती है और तोते से कहती है, तोते भैया, तुम्हारे पंख कितने सुंदर होते जा रहे हैं, कितने नरम और मुलायम है। दूर से ही तुम्हारा हरा हरा रंग चमक रहा है। जरूर तुम कोई क्रीम लगाते होगे, मुझे भी बताओ। देखो ना, मेरे पंख कितने काले हैं। मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ। नहीं नहीं बिजली, मैं कोई क्रीम नहीं लगाता। मेरे पंख तो पहले से ही बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो तोते भैया। जरा देखो तो, तुम्हारी चोंच अब कितनी सुंदर लग रही है, चमक रही है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। जरा नदी के पानी में तो देखो खुद को, कितने सुंदर लग रहे हो, फिर ही तुम्हें पता चलेगा। बिजली के कहने पर चीकू तोता खुद को पानी में देखता है और अपने आप को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ बिजली, तुम सच कह रही हो। अरे वाह, मैं तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। तोते भैया, मैं जानती हूँ एक सुंदर तोती को। वो पहाड़ों पर रहती है। वो किसी सुंदर तोते को ढूंढ रही थी। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? सुंदर तोती का सुनकर तोता तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ बिजली, मैं मिलना चाहता हूँ उस तोती से। वो तोती मुझे देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि मैं जंगल का सबसे सुंदर तोता हूँ। तो ठीक है तोते भैया, लाओ ये मीठा अमरूद मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें उस सुंदर तोती के पास ले जाती हूँ। तोता खुशी में वो अमरूद बिजली कपी को दे देता है। बिजली कपी तोते का वो अमरूद खा लेती है। चलो तोते भैया, अब मैं तुम्हें उस सुंदर तोती से मिलवाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी तोते को अपने साथ लेकर घने जंगल में से होते हुए पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। बिजली, ये क्या, यहाँ तो कोई भी सुंदर तोती नहीं है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुमने मेरा मीठा अमरूद क्यों खाया? मेरे सुंदर तोते भैया, इतना गुस्सा मत करो, मैंने झूठ नहीं बोला था। लगता है अब वो तोती चली गई होगी। ऐसा करना, तुम कल आ जाना। कल तुम कोई मीठा फल ढूंढ कर लाना। तोती को मीठे फल बहुत पसंद है। बिजली की बात सुनकर तोता खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह हो जाती है। चीकू तोता जंगल से कुछ मीठे फल ढूंढता है और वापस बिजली कपी के पास जाता है। बिजली, देखो मैं मीठे फल ढूंढ लाया। चलो अब मुझे उस सुंदर तोती से मिलवा दो। अरे तोते भैया, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो सामने बड़ा पेड़ है ना, उसके पीछे बैठी है वो सुंदर तोती और तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, जाकर देख लो। जैसे ही तोता उस पेड़ के पीछे जाता है तो पीछे से बिजली कपी वो मीठे फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। भाग गई, वो काली कपी मेरे मीठे फल लेकर भाग गई। मैं भी पागल था जो इस काली कपी की बातों में आ गया। कितना चालाक बनता था मैं, लेकिन उस कपी ने मुझे उल्लू बना दिया। ऐसा कहते हुए चीकू तोता उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। मोटी बुलबुल मौसी, थोड़ी स्मार्ट हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं कभी, मैं तो रोज का एक दाना ही खाती हूँ। न जाने फिर भी मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। अरे अरे मौसी, चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारा वजन कम कर सकती हूँ। बदले में मुझे मीठे फल लाकर देने होंगे। क्या सच में बिजली, मेरा वजन कम हो जाएगा? क्या मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट हो जाऊंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्दी से जाकर जंगल से मेरे लिए मीठे फल लेकर मेरे घर आ जाओ। बिजली की बात सुनकर बुलबुल मौसी पूरे जंगल में उड़ती है और वो मीठे फल ढूंढकर बिजली कपी के पास जाती है। बिजली, ये देखो मैं मीठे फल ले आई। अब जल्दी से मुझे वो दवा दे दो जिससे मैं भी दुबली पतली हो जाऊं। हाँ हाँ बुलबुल, तुम ये मीठे फल यहीं रख दो, मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार कर दूंगी। परंतु हाँ, कल आते हुए भी मीठे फल लेती आना। अगली सुबह बुलबुल मौसी एक फलों की टोकरी भरती है और बिजली कपी के घर की ओर उड़ती है। तभी रास्ते में उसे चिड़िया रोक लेती है। अरे बुलबुल मौसी, इतने सारे मीठे फल ये आप कहाँ लेकर जा रही हैं? चिड़िया बहन, तुमसे अब क्या छुपाना। ये मीठे फल मैं बिजली के लिए लेकर जा रही हूँ। वो मुझे दुबला पतला करने की दवा दे रही है। उसी ने मुझसे ये मीठे फल मांगे हैं। अरे मौसी, ये आप क्या करने जा रही हैं? क्या आप नहीं जानती वो कभी कैसे पक्षियों को उल्लू बनाती है? उसने कल तोते को भी उल्लू बनाया था। आज वो आपके साथ ऐसा कर रही है।
चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कल भी उसके लिए मीठा फल लेकर गई थी। इसका मतलब वो मुझे भी पागल बना रही है। अगले दिन बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। कबूतर मीठा आम खा रहा था। कबूतर भैया, मैंने आज ही एक जादू सीखा है। तुम अपनी सुंदर आंखें बंद करो, देखना तुम्हारा ये एक आम 2 आमों में बदल जाएगा। बिजली की बात सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो क्या सच में तुम जादू कर सकती हो? तो ठीक है, मैं अभी अपनी आंखें बंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर अपनी आंखें बंद करता है। बिजली कभी वो आम लेकर भागने ही वाली थी कि पीछे से तोता और चिड़िया आ जाते हैं। काली कभी, आज तुझे जादू मैं दिखाता हूँ। कबूतर, आंखें खोलो। ये कभी तुम्हारा आम चुराकर भागने वाली है। कबूतर अपनी आंखें खोलता है। फिर सभी पक्षी मिलकर बिजली कभी को पकड़ लेते हैं और वो बिजली कभी की खूब पिटाई करते हैं। ऐसे बिजली कभी को अपने किए की सजा मिल जाती है। जंगल में आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली और बादल घर में बैठे लड़ रहे थे। बादल जी, पूरा घर टूटा हुआ है। तुम्हें पता है ना, आज मेरी बहन आ रही है। वो हमारा घोंसला देखकर क्या सोचेगी? क्या वो इस टूटे हुए घर में रहेगी? अपनी बहन को कितना झूठ बोला था कि मेरा पति बड़े ऑफिस में काम करता है। अगर वो इस टूटे हुए घोंसले को देखेगी तो मेरी नाक कट जाएगी। बिजली, ये तुम्हारी बहन भी अचानक आ रही है। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं घर की मुरम्मत कर लेता। अब इतनी जल्दी में मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मौसम, कहीं बारिश आ गई तो मैं भीग जाऊंगा। बादल जी, मुझे बहुत शर्म आएगी जब मेरी बहन इस टूटे हुए घर को देखेगी। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ और हम 1-2 दिन चिड़िया के घर में रह लेते हैं और वो छोटी चिड़िया हमारे घर में रह लेगी। बिजली, क्या कोमल चिड़िया तुम्हारी बात मान लेगी? पति जी, बात करने में क्या हर्ज है? अगर मान गई तो ठीक, ना मानी तो फिर देखा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के पास जाती है। नहीं नहीं बिजली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा घर तो टूटा हुआ है। तुम्हें तो पता है मेरी छोटी बेटी है। मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। चिड़िया बहन, एक रात की तो बात है। एक रात में बारिश से मेरा घर टूट नहीं जाएगा। देखो ना, हम भी तो उसी घर में ही रहते हैं। नहीं नहीं बिजली, ये मजबूत घर मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया बल्कि अपने लिए बनाया है। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली कभी नाटक करने लगती है। आज मेरी अकलौती बहन आ रही है और कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर मेरा कोई अपना और इस जंगल में होता तो आज उसे मेरी बहन की आने की खुशी होती। बिजली को रोता हुआ देखकर कोमल चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। अच्छा अच्छा बिजली, चुप कर जाओ। मैं चली जाती हूँ तुम्हारे घर, लेकिन बस आज रात के लिए। याद रखना, बस एक रात के लिए। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। कल सुबह मेरी बहन चली जाएगी और तुम वापस अपने घर में लौट आना और मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेती है और बिजली कभी के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, चिंता मत करना, जैसे भी हो आज की रात इस घर में गुजार लो। कोमल चिड़िया डरी हुई थी। वो बिजली के घर को देखे जा रही थी। चलो अब चलते हैं, तुम्हारी बहन आने ही वाली होगी। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा और बिजली कभी दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। देखो बादल जी, ये है घर जिसे घर कहते हैं। एक हमारा घोंसला है जो जगह जगह से टूटा हुआ है। देखो ना, चिड़िया ने फूलों से अपने घर को सजा रखा है और छत देखो कितनी मजबूत है। बिजली, अब चिड़िया की तारीफें ही करती रहोगी या अपनी बहन को लेने भी जाओगी? तुम्हारी बहन बस स्टैंड पर आ गई होगी। और हाँ, छाता लेती जाओ, बारिश शुरू होने वाली है। फिर बिजली कभी छाता लिए अपने घर से निकलती है। वो बस स्टैंड पर जाती है जहाँ उसकी बहन पहले से आई हुई थी। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली कभी छाता लिए अपनी बहन के पास जाती है। पिंकी, आ गई तुम? हाँ दीदी, चलो जल्दी चले, बारिश शुरू हो गई है, मेरे पंख भीग जाएंगे। हाँ पिंकी, चलो जल्दी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को लेकर चिड़िया के घर जाती है। घर देखकर पिंकी कभी बहुत खुश हो जाती है। दीदी, ये घर तुम्हारा है? ये घर तो बहुत सुंदर है, पहली बार देखा है। कप्पों का कितना सुंदर घर। हाँ हाँ पिंकी, तुम्हारे जीजा जी ने बनाया है। तुम्हारे जीजा जी बहुत मेहनती हैं।
दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके ये घर बनाया है। जीजा जी, आपने बहुत सुंदर घर बनाया है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से भोजन दो। मम्मा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? देखिए ना, छत टपक रही है और घोंसला गीला हो रहा है और कपों के घर से कितनी गंदी बू आ रही है। हमीना बेटी, आप मेरे पास आ जाओ इस घोंसले में, और बू तो मुझे भी आ रही है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर ही रात को नींद आएगी। फिर कोमल चिड़िया उन कपों के घर की सफाई करती है। पिछले कपी की बहन पिंकी बहुत थकी हुई थी, वो भोजन खाकर सो जाती है। बादल जी, कल पिंकी चली जाएगी, परंतु मेरा दिल नहीं मान रहा कि हम चिड़िया का इतना सुंदर घर छोड़कर जाएं। बिजली, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं, इस घर पर पक्का पक्का कब्जा कर लेते हैं और कोमल चिड़िया को हमारा पुराना घर दे देते हैं। ये छत टूटी हुई है, न जाने वो कभी यहाँ कैसे रहते होंगे। आज रात मुझे जागकर गुजारनी होगी, कहीं ये छत हम पर ना गिर जाए। बारिश की वो रात कोमल चिड़िया जाकर गुजारती है और कभी आराम से चिड़िया के घर में सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, जंगल में बारिश भी थम चुकी थी। पिंकी कभी बिजली से कहती है, दीदी, तुम्हारे जीजा जी ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहने आई हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर बिजली कभी चौंक जाती है। क्या पिंकी, ये तुम क्या कह रही हो? जीजा जी ने ऐसा क्यों किया? दीदी, सारा दोष उस स्वीटी कभी का है। तुम्हारा जीजा जी उसके पीछे लगकर मुझे छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया बिजली कपी के पास आती है। बिजली बहन, बहुत मुश्किल से हमने रात गुजारी है, अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। अब मेरा घर खाली कर दो। क्या? कौन सा घर? ये घर मेरा है, अब से मैं ही इस घर में रहूंगी। बिजली की बात सुनकर कोमल चिड़िया दंग रह जाती है। बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? शर्म करो। मैंने तुम पर दया की, एक रात के लिए तुम्हें अपना घर क्या दे दिया? तुमने तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब सीधे से मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं शोर करूंगी और पक्षियों को बुलाऊंगी। बस बहुत हो गया छोटी चिड़िया, निकल जा अब मेरे घर से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। चल भाग जा यहाँ से, जो करना है कर ले, मचा ले शोर। जंगल का कोई पक्षी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोमल चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे बुला कर लाती है। बिजली, ये सब गलत है। अगर चिड़िया ने तुम्हें एक रात के लिए अपना घर दे दिया तो तुम भी कुछ शर्म करो। बादल, वो बड़ी वाली लाठी तो लेकर आओ। इस गंदी आंखों वाले की चोंच कुछ ज्यादा ही चल रही है। बिजली कभी के कहते ही बादल कौवा अंदर से एक लाठी लाता है। कबूतर वो लाठी देखकर डरकर वहाँ से भाग जाता है। क्यों रे छोटी चिड़िया, अब तू भी मार खाएगी या यहाँ से जाएगी? नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। काली कवि, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वापस चली जाती है। मामा, चलें, अब वापस अपने घर चलें। नहीं मीना बेटी, अब हम इसी घर में रहेंगे। उन काले कौवों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। मम्मा, भलाई का तो जमाना नहीं। मीना, बारिश के शुरू होने से पहले मैं इस घर की मुरम्मत कर लेती हूँ, क्योंकि अब से हमें यहीं रहना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और जंगल से कुछ सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। वो कौवों के घर की मुरम्मत करती है। वो छत को मजबूत बनाती है और अंदर फूलों से सजावट करती है। रात होते ही जंगल में फिर से काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। चिड़िया की छत टूटी हुई थी, जिसका उसे भी मालूम नहीं था। तेज हवा के झोंके से चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोमल चिड़िया कौवों के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी, क्योंकि उसने मेहनत से कौवों के घर को फिर से मजबूत बना लिया था। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। बादल जी, अभी तक सो रहे हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ बिजली, क्यों काए काए कर रही हो? सोने दो मुझे।
तुम यहाँ सोते रहो और जंगल के पक्षी वो सारा मीठा शहद ले जाएंगे। क्या कहा? मीठा शहद? हाँ, पीपल के पेड़ पर एक बहुत बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता है। उसमें से मीठा मीठा शहद टपक रहा है। अगर वो मीठा शहद हमें मिल जाए तो हमें दाने की खोज में उड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बिजली, चलो जल्दी जाकर वो शहद ले आते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। बिजली, तुम सही कह रही थी, ये छत्ता तो बहुत बड़ा है और ये छोटी मक्खियाँ तो नन्ही सी जाने हैं। मेरे एक पर के झटके से सभी उड़ जाएंगी। मैं अभी जाकर मक्खियों को हटाकर इस छत्ते पर कब्जा कर लेता हूँ। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। रुको बादल, रुक जाओ। ये मक्खियाँ जितनी छोटी हैं, इतनी ही खतरनाक भी हैं। ये छत्ता इनका घर है। वो अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं लेने देंगी। बेहतर यही होगा कि तुम नदी के पास जाकर गिरे हुए अमरूद खा लो। अरे मोटी चोंच वाले, तू तो डरता है। तू ही जाकर वो कड़वे अमरूद खा। मैं और बिजली तो आज इस मीठे शहद का ही नाश्ता करेंगे। बादल भैया रुक जाइए, तोता ठीक कह रहा है। शहद मीठा जरूर है, लेकिन इन मक्खियों का गुस्सा बहुत कड़वा है। आप रुक जाइए। अरे ओ छोटी चिड़िया, तू अपना काम कर, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है। बादल, तुम जाओ और मेरे लिए मीठा मीठा शहद लेकर आओ। ऐसा कहते हुए बादल का बात छत्ते की ओर बढ़ता है। बिजली कभी भी बादल के पीछे पीछे थी। कोमल चिड़िया और चीकू तोता डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे ओ छोटी मक्खियों, हट जाओ मेरे रास्ते से। अब ये शहद मेरा है। बादल कव्वे की बात सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। छत्ते से ढेर सारी मक्खियाँ बाहर निकलती हैं। बिजली, ये तो बहुत सारी मक्खियाँ हैं। भागो, वरना ये हमें खा जाएंगी। बादल, मेरी ओर मत आओ, इन्हें दूर ले जाओ। ऐसे मक्खियाँ बादल और बिजली को घेर लेती हैं। क्यों बादल, अब कैसा लगा शहद? मीठा या कड़वा? मोटी चोंच वाले, मजाक छोड़ो, हमें बताओ हम कहाँ जाए। बादल भैया और बिजली बहन नदी के पास वाली गुफा में चले जाएं और अंदर से दरवाजा बंद कर लें। वहाँ मक्खियाँ नहीं पहुँच पाएंगी। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली और बादल वहाँ से तेजी से उड़ते हैं। बादल और बिजली आगे आगे और शहद की मक्खियाँ उनके पीछे पीछे उड़ रही थीं। वो पति पत्नी नदी की पास वाली गुफा में जाकर छुप जाते हैं। बादल जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो मक्खियाँ तो गुफा के बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं। चुप कर जाओ बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। अच्छा भला सो रहा था, तुम ही मुझे मक्खियों के पास लेकर आई। अब तो मुझे भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन यहाँ तो पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। तोता, कबूतर और चिड़िया दूर बैठे ये सब देख रहे थे। कोमल बहन, वो मक्खियाँ तो गार के बाहर बैठी हैं। अगर हम वहाँ गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगी। नहीं कबूतर भैया, मुश्किल में पड़े साथियों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मक्खियाँ सिर्फ तब तक ही गुस्से में हैं जब तक इन्हें कोई बड़ा खतरा नजर न आए। आप तुरंत जाएं और पहाड़ों पर रहने वाली चील को बुला कर लाएं। चिड़िया बहन, चील वो तो बहुत गुस्से वाली है, वो हमारी मदद क्यों करेगी? हाँ तोते, तुमने ठीक कहा। कबूतर भैया, बस आप जाकर उन्हें कह दें कि कव्वे मुश्किल में है। वही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी है जो उन्हें बचा सकती है। वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाएगी। चिड़िया की बात मानकर कबूतर पहाड़ों पर जाता है जहाँ चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी। ए बहादुर चील, आपकी जय हो। पूरे जंगल में आप जैसी उड़ान किसी की नहीं। आज हम जैसे छोटे पक्षियों को आपकी बहादुरी की जरूरत पड़ गई है। वो कव्वे जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, आज मक्खियों की जाल में फंस गए हैं। अब आप उनकी जान बचाकर उनको दिखाएं कि आप ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हैं। अपनी तारीफें सुनकर चील बहुत खुश होती है। अच्छा, तो वो कव्वे मेरा मजाक उड़ाते थे। ठीक है कबूतर, आज मैं उन्हें बचाकर उनको दिखाऊंगी कि मैं ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हूँ। ऐसा कहते हुए चील कबूतर के साथ आती है। अरे ओ छोटी मक्खियों, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा करो।
देखो, मैं तुम्हारा शहद चुराने जा रही हूँ। ये सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। वो शिकारी चील के पीछे उड़ने लगती हैं, लेकिन चील की उड़ान बहुत तेज थी। वो उड़ते उड़ते उन्हें पहाड़ों की तरफ ले जाती है। तोते भैया, यही मौका है, जल्दी करो, हमें इन कपों को बाहर निकालना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और तोता गुफा के पास जाते हैं। बादल भैया, बिजली बहन, जल्दी करें, गुफा से बाहर आएं। चिड़िया, क्या मक्खियाँ चली गईं? हाँ बिजली बहन, बातें बाद में करना, जल्दी बाहर आओ, वरना मक्खियाँ किसी समय भी वापस आ सकती हैं। बिजली और बादल गुफा से बाहर आते हैं और वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया। हाँ तोते यार, तुमने सच कहा था, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमने शहद के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल दी थी। तभी चील वहाँ आती है। क्यों बेकाबू, मैं हूँ ना जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी। देखो, आज मेरे कारण ही तुम दोनों की जान बची है। हाँ चील चाची, तुम ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हो। तभी कबूतर कहता है, हाँ कपो, सच्ची दोस्ती और अक्लमंदी ही सबसे बड़ी मुश्किल का हल है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता, जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ, तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो, सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो